अस्सलामुअलैकुम। अच्छा चलें भाई, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और आज की क्लास में हमने कोशिश करनी है कि हमने कैनवा के टॉपिक को आज ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस क्लास में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आज की हमारी जो क्लास है वो हमारा चौथा वीक चल रहा है, ठीक है। उसका जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास का। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कैनवा के बारे में पढ़ा था, कैनवा के टूल्स को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। मेन बातें कैनवा के हवाले से पढ़ी थी। तो कैनवा क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज कैनवा? कैनवा के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कैनवा क्या है? एक ऑनलाइन, वेरी गुड। तो कैनवा क्या हमारे पास ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन का प्लेटफॉर्म है दैट इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट सोशल मीडिया ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन। सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी डिजाइन होते हैं, जो भी प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? कैनवा पर डिज़ाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन होते हैं सारे यहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ बुनियादी बातें आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भाई आज हमारा चौथा वीक है और 13 नवंबर है। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो भाई देखें, हमने ये बात शायद पढ़ ली होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना आपको आता है। तो कौन बताएगा कि कौन सी वेबसाइट से रिमूव करते हैं हम? बताओ। बीजी रिमूवर, वेरी गुड। तो removebg.com पे जाएंगे, आप वहां से क्या कर लेंगे? इजीली किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा, सबसे पहले क्रोम पर आएंगे और आपने क्या करना है? अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने डायरेक्ट चले जाना है। कुछ ज़्यादा जज्बात में बह गए हम लोग, है ना, सारी चीज़ें हटा दी हमने। अच्छा, तो क्या लिखना है? आपको याद नहीं है वेबसाइट का नाम? लिख दें बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर लिख दें। जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन कर लें, ठीक है। जैसे ओपन करेंगे, अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें इस पर। और क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज आपके पास मौजूद है, लेट्स से मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, चलें इसे कैनवा को ले लेते हैं। ये कैनवा का लोगो बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, जो कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है। देखें, वेबसाइट ने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके डाउनलोड्स में ये इमेज आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो अब इसका कोई बैकग्राउंड आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड व्हाइट कलर का आ रहा था, वो क्या हो चुका है? हट चुका है, ठीक है। तो ये थी हमारी रिमूव बैकग्राउंड, किस तरह से करना है हमने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बेहतरीन बात जानने की वो क्या है? रिमूव एनीथिंग फ्रॉम एनी पिक्चर। किसी भी पिक्चर से कोई भी चीज़ आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे? हम दोबारा जीमेल पे जाएंगे, अपने अकाउंट पे जाएंगे गूगल क्रोम पर, और यहां पर आपने क्या लिखना है? इमेज इरेजर। क्या लिखना है? इमेज इरेजर। इमेज इरेजर लिखें और इंटर कर दें। तो आपके पास जो कौन सा आएगा? पिक्चर इरेजर। पिक्चर इरेजर लिखते हैं हम। हाँ, पिक्चर इरेजर लिखेंगे और लिखने के बाद जो पहला लिंक आपके पास आ रहा है क्लीन अप पिक्चर्स, इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इमेज का ऑप्शन देगा कि भाई यहाँ पर क्लिक कर लें, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप यहाँ पे इमेज को ला सकते हो। आप क्लिक करें जिस भी इमेज को आप यहाँ से कुछ रिमूव करना चाहते हो। जैसे इस इमेज को क्लिक करते हैं हम, ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद देखें हमारे पास आ गया। अब इस लोगो में से मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इसको, इस बॉडी बिल्डर को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो इस बॉडी बिल्डर को आपने यहाँ से क्या करना है? सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने छोड़ देना है। जैसे ही सिलेक्शन से हटाएंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद क्या करेगा? इसको रिमूव कर देगा। कुछ पार्ट रह गया, दोबारा आप इसको सिलेक्ट कर लें तो अगेन देखेंगे क्या कर देगा? इसको रिमूव कर देगा। जी, छोटा भी कर सकते हैं। जूम आ रहा है ना आपके पास, जूम बड़ा कर देंगे, बड़े से आप कर सकते हैं, लेकिन इससे मजीद छोटा नहीं कर सकते आप, ठीक है। समझ आ गई? तो पहले कुछ इस तरह का था, अब ये कुछ इस तरह का हो चुका है, सही है। इसी तरह से आपने दोबारा मिटाना है, इरेजर पे जाएं, या फिटनेस क्लब को मिटाना है, आप इसको सिलेक्ट करें और ये आपका ये भी मिट जाएगा थोड़ी देर के बाद।
जी हाँ, व्हाइट कलर आ जाएगा या कोई बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने मुताबिक एडजस्ट कर देगा ये, ठीक है। यानी कि ऐसा फील नहीं होगा कि किसी चीज़ को हटाया गया यहाँ से। जैसे एक और भी मिसाल आपको इसकी बताता हूँ। इसको हम दोबारा रीसेट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद ये वाली इमेज लेता हूँ, इस पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू विद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, एक लीव बना हुआ है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके लीव को रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए फील ही नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ को रिमूव किया गया है, समझ आ रही है। तो इसका कमाल ये है, जैसे बोतल पड़ी, इस बोतल को रिमूव करना है, इस बोतल को सिलेक्ट किया, कुछ ही देर के बाद जैसा लगेगा ही नहीं यहाँ पे कोई बोतल भी थी, समझ आ रही है। ये अक्सर कहाँ यूज किया जाता है, ये आपने देखा होगा कुछ अमेज़न पे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो बेचना होता है सेलर्स को, प्रोडक्ट तो जाहिर सी बात है उसका लॉस तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस टेक्स्ट को मिटाने के लिए क्या करते हैं, ये इसका इस्तेमाल करते हैं। वो तो ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करते हैं कि वो फोटोशॉप पे जाके एडिट करते हैं, वहां से टेक्स्ट को हटाते हैं। लेकिन आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, इजीली किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को आप इजीली उस जगह से क्या कर सकते हो, रिमूव करके कोई दूसरा टेक्स्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है। देखें कितना एक्यूरेट वे में इसने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। अच्छा आगे चलते हैं भाई, ये क्लियर हो गया ना आपको। अच्छा आगे चलते हैं। हमारे पास फॉर एनी फ्री स्टॉक फुटेजेस, आपने क्या करना है, देखें आपने कैनवा पे जब हमें पिक्चर्स को सर्च कर रहे थे तो आपके सामने बहुत सारी क्या आ रही थी, पिक्चर्स तो आ रही थी आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन वो सारी की सारी प्रो वर्जन की थी, ठीक है। उस पर क्राउन बना हुआ था, यानी कि उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फ्री में फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। पहली क्या है, www.pixabay.com। तो पिक्साबे पर आपने जाना है और अगेन क्रोम पे जाएंगे, इसको चेक करते हैं किस तरह की फुटेजेस हमें मिल सकती हैं। यहाँ पे लिखते हैं पिक्साबे, पिक्साबे लिखेंगे और आपके पास देखें ये आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख दें एजुकेशन, लिख दें एजुकेशन, लिखा, हेलो एजुकेशन बेटा लिखा, तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गई, सारी की सारी इमेजेस आ गई। देख रहे हैं, इन सारी इमेजेस को हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, अपने काम में आप लेके आ सकते हैं। डाउनलोड किस तरह से करना है, बड़ा ही आसान है। आप किसी भी इमेज को जो आपको चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दें। आपने क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लें। आपसे पूछ रहे भाई कौन सी क्वालिटी में चाहिए, इस रेजोल्यूशन में चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, या हैवी रेजोल्यूशन में चाहिए। जितना हैवी रेजोल्यूशन में जाएंगे उतनी ज्यादा एमबीज देखें आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। वैसे ये सारी की सारी हाई रेजोल्यूशन में ही है। तो डाउनलोड किया आपने और आपके पास ये क्या हो गई, आपके डाउनलोड्स में सेव हो गई। समझ आ गई यहां तक बात। अच्छा आगे चलते हैं जी। हाँ उसको छोड़ दें, वो अलग है। हाँ गूगल से भी ले सकते हो, लेकिन इसका कमाल क्या है कि यहाँ पे आपको हाई डेफिनेशंस मिलेंगी, ठीक है, यानी कि हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस मिलेंगी आपको। ये समझ आ गई। अच्छा उसके बाद देखें कुछ फिल्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। आपने एजुकेशन का कीवर्ड सर्च किया, उसके नीचे आपको कुछ सजेशन दे रहा है, भाई लाइब्रेरी की चाहिए, स्टडी की चाहिए, स्कूल की चाहिए, नॉलेज की चाहिए, रीडिंग की चाहिए, जिस तरह की इमेजेस आपको चाहिए उस तरह की आपको ये दे देगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इमेजेस आ रही होंगी स्पॉन्सर इमेजेस, इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इनको आप इग्नोर करें। नीचे बहुत सारी फ्री की आ रही, तो आप क्या करें, इन फ्री की इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो में, अपने डिजाइन में, कहीं पर भी। फिर देखें यहाँ पर कुछ फिल्टर्स आ रहे हैं आपके पास कि भाई सारी इमेजेस चाहिए आपको, इलस्ट्रेशंस चाहिए, वेक्टर्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, म्यूजिक चाहिए, साउंड इफेक्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ से मेन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे ओरिएंटेशन आ रही है, यानी कि किस साइज में चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल चाहिए या आपको वर्टिकल चाहिए। वर्टिकल क्लिक करेंगे तो वर्टिकल फॉर्म में इमेजेस आ जाएंगे। देखिए ये वर्टिकल फॉर्म होती है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये सारी वर्टिकल इमेजेस आपके पास आ रही हैं, ठीक है। किसी जगह पे हमें क्या चाहिए होती है, वर्टिकल चाहिए होती है, किसी जगह पे हमें क्या चाहिए होती है, हॉरिजॉन्टल चाहिए होती है, ठीक है भाई। समझ में आ गई। और पब्लिश डेट के लिहाज से भी कर सकते हो, कलर के लिहाज से भी कर सकते हो। भाई ज्यादातर ये कलर इस्तेमाल किया होगा उस इमेज में, तो आप देखो रेड सेलेक्ट किया तो रेड के अकॉर्डिंग देखो इन तमाम तर आपको रेड कलर की इमेजेस आपको ये नजर आ रही होगी, ठीक है। समझ आ गई। तो डिफरेंट तरह के फिल्टर से आप इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। ये इसकी मेन सर्च बार आ रही है। उसके बाद दूसरी इमेज क्या आती, दूसरी वेबसाइट क्या आती, pixels.com, ऐसा ही था ना, देख लेते हैं। pixels.com, फिर है freepic.com, फिर है pinterest.com। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पिक्सल्स,
पिक्सल्स लिख दें, .com लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहली लिंक को आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास वही सर्च बार आ रहा है, आप कुछ भी लिख दें, यहाँ पर बैकग्राउंड लिख दें। बैकग्राउंड लिखेंगे तो डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स आपके पास आ जाएंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके अपनी डिजाइन में इस्तेमाल आप उसको लेकर आ सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें फेसबुक लिख दें, तो फेसबुक के अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन रेजोल्यूशन में आपको सारे के सारे उसके लोगो हो गए, सारी की सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, समझ आ रही है? तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन देखें, आपने फेसबुक लिखा, नीचे टेब्स सजेशन दे रहा है कि आपको इंस्टाग्राम चाहिए, यूट्यूब चाहिए, डिफरेंट तरह की सजेशन दे रहा है। फिर अगेन फिल्टर्स में आएंगे, डिफरेंट तरह के फिल्टर्स मिल जाएंगे, तमाम ओरिएंटेशन में आपको मिल जाएंगी, स्क्वायर में भी मिल जाएगी, आपको वर्टिकल में भी मिल जाएगी। तो मुख्तलिफ तरह के फिल्टर्स आप अप्लाई कर करके अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इमेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, फिर अगली हमारे पास जो वेबसाइट थी वो क्या थी, freepik.com। फ्री पिक पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने एंटर करना है और देखिए मुख्तलिफ तरह की यहाँ पर भी आपको इमेजेस मिल जाएंगी। सोशल मीडिया लिखा तो देखें मुख्तलिफ तरह की आपको इसने, पोस्ट लिखा तो पोस्ट की भी आपको इमेजेस दे रहा है सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन का काम भी ले सकते हैं, इंस्पिरेशन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह की आपको वो आपकी पोस्ट बनानी है। ठीक है, समझ आ गई भाई? यहाँ पे लिखते हैं हम फेसबुक लिखते हैं तो देखें आपको डिफरेंट तरह के उसके आइकॉन्स हो गए, उसकी इमेजेस हो गई, या डिफरेंट तरह की आपको क्या दे रहा है, इमेजेस दे रहा है। तो इसका भी इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, फोटोज होगी, वीडियोज होगी, सारी की सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। भाई समझ में आ गई? अच्छा, एक और वेबसाइट है, उसका नाम है अनस्प्लैश। अनस्प्लैश लिखे एंटर कर दें तो अनस्प्लैश पे जाएंगे तो अगेन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की स्टॉक इमेजेस को आप डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने का आसान तरीका है, अगर किसी इमेज के देखें यहाँ पे एरो का ऑप्शन आ रहा हो तो उसको क्लिक करें तो ओपन करके डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अनस्प्लैश वाले में पेड कौन सी इमेजेस हैं जिन पर ये लिखा हुआ होगा, ये पीछे वाटर मार्क आ रहा होगा, वो कौन सी होंगी, पेड इमेजेस होंगी। उनका इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। ऊपर अनस्प्लैश लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, बाकी फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखें इस पे लिखा हुआ आ रहा है वाज़ेह तौर पे, तो ये क्या है, ये फ्री नहीं है। पीछे बैकग्राउंड में आपको क्या नजर आ रहा है, देखें वाटर मार्क नजर आ रहा है अनस्प्लैश का। सही है भाई, समझ में आ गई? अच्छा जी, अच्छा इसमें आप लॉगिन करके अपनी पसंद की इमेजेस को आप वो कर सकते हैं, फेवरेट में डाल सकते हैं। ठीक है, खैर फिर लास्ट में हमारे पास है पिंटरेस्ट। क्या नाम है, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे जाएंगे, इसको एंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपके पास ये जो वेबसाइट खुलेगी, इसमें क्या मौजूद है, इसमें आपके पास कोई भी डिजाइन करने के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। फ्री पिक से भी ले सकते हैं और इस वाली वेबसाइट से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि भाई किस तरह का डिजाइन मैंने क्या करना है, यहाँ पर बनाना है या डाउनलोड करना है। भाई ये बात समझ में आ गई? चले आगे प्रोसीड करें। अच्छा बस ये वेबसाइट लिख लीजिएगा अपने पास, नोट कर लीजिएगा। चले आगे। अच्छा जी, अच्छा भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है, कलर पिकर को भी देख लेते हैं, कलर पिकर किस काम आता है। अब देखें, आप जब इंस्पिरेशन ले रहे होंगे ना किसी भी डिजाइन से, तो उसमें एक स्पेसिफिक किस्म का कलर इस्तेमाल किया गया होगा। आप उसी कलर को अपने कैनवा में ढूंढ नहीं सकते, समझा रही है? जैसे आप सबका क्या एक यूनिक आइडेंटिटी है ना, एनएससी नंबर होता है, वो नंबर डालो तो हर बंदे का वही आईडी कार्ड सामने आ जाता है। इसी तरह से हर एक कलर का एक नंबर होता है अपना, तो वो नंबर आप क्या करते हो, मिलाते हो तो फौरन से वो कलर आपके सामने आ जाता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कलर पिकर इस्तेमाल करेंगे। कलर पिकर वो एक्सटेंशन होती है जो कि क्या करती है, आपके कलर का कोड आपको देती है। किस तरह से देती है, देखें भाई, इस कलर पिकर की जो गूगल क्रोम एक्सटेंशन है उसका नाम क्या है, कलर जिला। तो इस कलर जिला को हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है, आपने सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक्सटेंशन पर आएंगे। कहाँ आएंगे, एक्सटेंशन पर आपने आना है और यहां पर आपने आने के बाद मैनेज एक्सटेंशन पे चले जाएं और यहां से नीचे आ रहा है क्रोम वेब स्टोर, यहां पे चले जाएं। या तो अगेन वही पुराना प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इन 3 डॉट्स पर आएँ, एक्सटेंशन पर आएँ और विजिट क्रोम वेब पर आ जाए, वेब स्टोर पर आ जाएं। और स्टोर पर आने के बाद आपने क्या लिखना है, कलर जिला।
कलर जिला लिख के आप इंटर कर दें। जैसे इंटर करेंगे दूसरे नंबर वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, ऐड टू क्रोम करना है। क्या करना है, ऐड टू क्रोम करेंगे, दोबारा ऐड एक्सटेंशन करेंगे, कुछ ही टाइम के बाद, थोड़ी सी देर के बाद ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद आप जाएंगे पिंटरेस्ट पे, आप लिखेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टा पोस्ट, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह की आपको पोस्ट नजर आ रही है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसका कलर हम निकाल कर देखते हैं। चलें इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, देखना है कि ये ब्लू कलर कौन सी शेड में आ रहा है। तो इस ब्लू कलर को लेने के लिए, इसका हेक्स कोड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंशंस पर जाएंगे और कलर जिला को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखें आपके पास ये प्लस का निशान नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना प्लस का निशान। इसको जिस भी आइकन पे लेके जाएंगे, जिस भी कलर पे लेके जाएंगे उसको पिक कर लेगा। मुझे ब्लू चाहिए तो ब्लू पर मैंने आके क्लिक कर दिया, क्लिक कर लिया। अब इसने क्या कर लिया, इस कलर को सेव कर लिया। अब इस कलर का हेक्स कोड मालूम करने के लिए, इसकी कोड को मालूम करने के लिए क्या करोगे, एक्सटेंशन में जाओगे, कलर जिला पे जाओगे और यहां पर जाने के बाद आपने क्या करना है, कलर पिकर पैनल पे चले जाना है। इस पैनल पे आपने क्लिक करना है और यहां पर देखें इसका हेक्स कोड आ रहा है। आपने इस हेक्स कोड को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने कैनवा पे जाना है। कैनवा पे जाने के बाद आपने इस हेक्स कोड को आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। लेट्स से हम क्या करते हैं, एक लोगो पे चले जाते हैं, लोगो डिजाइन करना है आज हमने, ठीक है। और यहां पर जाने के बाद मैं एक सर्कल लेता हूं और इस सर्कल में मैंने क्या करना है, कलर लगाना है। तो क्या करूंगा, शेप में जाऊंगा, सॉरी इसके कलर में जाऊंगा शेप के, और यहां पर ऐड का बटन आ रहा है, ऐड के बटन पे जाऊंगा, यहां पे देखें कोड आ रहा है, इस कोड पे जाके पेस्ट कर देना है मैंने। जैसे पेस्ट करूंगा वही कलर देखें मेरे पास आ गया। समझ आ रही है? दोबारा देख लें। अगर किसी भी चीज का आपने क्या करना है, कलर किसी पोस्ट का निकालना है, जैसे ब्लू येलो वाला निकालना है, तो अगेन आपने एक्सटेंशन में जाना है, कलर जिला पे जाना है। तो जैसे ही जाएंगे तो ये प्लस का निशान आ जाएगा। जिस कलर को कॉपी करना है वहां पे जाके क्लिक कर दे और दोबारा एक्सटेंशन में जाके उसके पैनल पे चले जाएं, कलर पैनल पे जाना है। ये आपके पास कलर पिकर पैनल आ गया और यहाँ से इसके कोड को आप कॉपी कर लें। कोड को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लें और अपने कैनवा पर जाकर आपने क्या करना है, उस शेप के कलर पे जाएं और कलर पे जाने के बाद ऐड कलर पे जाएं और यहाँ पे हेक्स कोड पे जाके आप उसको पेस्ट कर दें। तो वही कलर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके एलिमेंट में आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, तो ये बात हो गई आपकी। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। कलर जिला भी इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, हमने देख लिया। आगे क्या है कि भाई कैनवा की कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो कि आपका क्या करेंगी, काम आसान कर देंगी। भाई शॉर्टकट का क्या फायदा होता है, गाड़ी पे जा रहे हो आप लोग, तो अगर एक रास्ते का, एक डेस्टिनेशन का आपको एक शॉर्टकट मिल जाए तो शॉर्टकट से क्या होता है, वेरी गुड, आपका टाइम बचता है और क्या होता है, जल्दी पहुंच जाते हो, आपका काम आसान हो जाता है, काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो यही काम आपकी कैनवा की शॉर्टकट कीज के साथ होगा। तो कैनवा की शॉर्टकट कीज क्या करेंगी, विद कैनवा शॉर्टकट कीज स्पीड अप योर डिजाइन, आप अपने डिजाइन को जल्दी से बना लोगे, ठीक है। जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अब देखो आपको सर्कल का शॉर्टकट पता है, तो क्या करोगे, आप एक बटन दबाओगे सर्कल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप एलिमेंट्स में जाओगे, वहां से शेप में लिखोगे सर्कल, सर्कल आएगा, क्लिक करोगे, तब जाके उस पर काम करोगे। तो स्टेप बढ़ गए ना आपके। तो शॉर्टकट से क्या हुआ, एक बटन दबाया आपका सर्कल आ गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें पहला क्या है, सर्कल का। अगर आपने सर्कल लेकर आना है तो सिर्फ आपने क्या करना है, कैनवा में सी प्रेस करना है। क्या करना है, सी फॉर सर्कल प्रेस सी। तो हम यहां पर जाते हैं, देखें इसको मैं डिलीट करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं सी, दबाता हूं। क्या दबाता हूं, सी। जैसे ही सी दबाऊंगा तो देखें सर्कल मेरे पास आ गया, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, अगला शॉर्टकट है हमारे पास फॉर रेक्टेंगल, प्रेस आर। रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, हम आर प्रेस करेंगे। तो मैंने यहां पर आके आर प्रेस किया तो मेरा क्या आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, ठीक है। अच्छा, लाइन के लिए क्या करेंगे जरा बताएं, एल, वेरी गुड। तो लाइन के लिए हमने क्या करना है, एल प्रेस करना है। तो यहां पर गए, हमने एल प्रेस किया तो हमारी क्या आ गई, लाइन आ गई, ठीक है। अब चूंकि इसका व्हाइट कलर आ गया तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। चले आगे। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, फॉर टेक्स्ट। आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो क्या प्रेस करेंगे,
टी प्रेस करेंगे तो यहां पर आप लिख दें टी, हाँ कर दो। बात सुनो, पहले कैलेक्ट्रिक पे करके जाना, ठीक है भाई। तो देखें आपके भाई ये क्या आ गया, टेक्स्ट आपका आ गया, समझ आ रही है। टी से क्या आ जाएगा आपका, टेक्स्ट आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास फॉर डुप्लीकेट, आपने क्या करना है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को करना है। तो क्या करेंगे, एक सर्कल मेरे पास है, मैंने उस सर्कल को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। तो क्या तरीकेकार है, क्या करेंगे, शिफ्ट डी करेंगे, क्लिक करके डी करेंगे। और कोई बचा, हाँ भाई और कोई बताना चाहे, हाँ कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ये ऑप्शन भी आ गया। अब देखें भाई क्या करना है, दो तरीके हैं बेटा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने डुप्लीकेट करना है, उसी जैसा एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, कुछ भी कोई भी एलिमेंट आपको चाहिए, तो कंट्रोल डी प्लेस कर दें। क्या प्लेस कर दें, कंट्रोल डी। एक तरीका तो ये है, जैसे इस रेक्टेंगल को मैंने डुप्लीकेट करना है, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी किया तो देखें इसकी कॉपी बन गई, कंट्रोल डी किया तो अगेन इसकी क्या बन गई, कॉपी बन गई। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा दूसरा तरीका क्या भाई, देखें दूसरा तरीका है ऑल्ट आपने दबा के रखना है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऑब्जेक्ट को, तो तब भी आपका क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। देखें भाई यहां पर इसको मैंने ऑल्ट, देखें ये कंट्रोल वाला बटन है आपका आपके कीबोर्ड में और ये ऑल्टर वाला बटन है, तो ऑल्टर वाला बटन आपने दबा के रखना है और माउस के राइट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो जितनी दफा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उतनी आपकी क्या बन जाएंगी, कॉपीज बन जाएंगी। समझ आ रही है। तो दो तरीके हैं आपके डुप्लीकेट करने के। नेक्स्ट चलते हैं, देखें भाई फॉर सिलेक्टिंग लेयर्स। अब देखें आपने लेयर्स को सिलेक्ट करना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक मेरे पास सर्कल ये आ गया, एक सर्कल मेरे पास ये आ गया, ठीक है, और एक सर्कल मेरे पास ये आ गया। हाँ बोलो, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा ये बात समझ आ गई भाई। अब मैंने क्या करना है, नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं लेकिन नीचे वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, देखो इधर आके क्लिक कर रहा हूं तब भी नीचे वाला नहीं हो रहा। समझ आ रही है। तो अब नीचे वाली लेयर को कैसे सिलेक्ट करना है, उसका क्या तरीकेकार है, आप देखें पहले वाली लेयर को सिलेक्ट कर लें, पहले वाले सर्कल को आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखें, क्या रखें, कंट्रोल दबा के रखें और उसी वाले एलिमेंट पे आपने क्लिक करना है तो नीचे वाले को सिलेक्ट कर देगा ये। ठीक है, आप उसको उठा के साइड पे कर दें, फिर देखें नीचे वाला सिलेक्ट हो गया। अब आपके पास इधर क्लिक किया, इससे नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, दोबारा क्लिक करें और देखें नीचे वाले को उसने सिलेक्ट कर लिया, आप उसको उठा के इजीली साइड पे कर दें। अब दोबारा उधर जाएं, उसके बाद दोबारा क्लिक करें तो उससे नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेगा ये। हाँ जैसे 2 मिनट चले में देखते हैं। देखें पहले तो उस पर जाना पड़ेगा आपको, अगर उसको ऊपर लेकर आना है क्या करना है, पहले तो उस पर जाएंगे फिर उसको ऊपर लेकर आएंगे। तो कंट्रोल दबा के रखा आपने और गए हम दोबारा क्लिक किया। अच्छा ये हमारे पास, इसको हम नीचे लाइन को हटा देते हैं, लाइन मसला कर रही है। ठीक है, अब देखें पिंक वाला सिलेक्ट हो गया। कैसे पता लगा, यहाँ पे पिंक कलर आपका आ गया है। अब आपने इसको क्या करना है, ऊपर लेकर आना है, तो इन डॉट्स पर जाएंगे और पोजीशन में जाके इसको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, टॉप टू फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। समझ आ रही है। फॉरवर्ड करने से क्या होगा, एक शेप के ऊपर आएगा, टू फ्रंट कर देंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। समझ आ रही है। हाँ दोबारा देख लें भाई, देखें मुख्तलिफ लेयर्स में सर्कल मौजूद हैं। हमने करना क्या है कि मैं नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट करना चाहता हूं। अगर मैं क्लिक करता हूं तो बाजू का तो सिलेक्ट हो जाता है, जब 1-2 लेयर्स होती हैं, ज्यादा सर्कल होते हैं तो मैं उस तक पहुंच नहीं पाता। तो सिलेक्ट करने का क्या तरीकेकार है, आप कंट्रोल दबा के रखें और अपने इस राइट क्लिक को करें। राइट क्लिक आपने प्रेस किया तो आप देखें इसने पिंक को सिलेक्ट करने के बजाय पीछे ब्लैक वाले को सिलेक्ट किया हुआ है। समझ आ गई बात। अब आप ये चाह रहे हो कि भाई जो पीछे ब्लैक वाला है ना ये ऊपर आ जाए। इसके 2 तरीकेकार हैं। एक तो आप क्या करो, इधर पोजीशन में जाओ, मोर डॉट्स में जाओ, पोजीशन में जाओ और इसको क्या कर दो, टू फ्रंट करोगे सबसे आगे आ जाएगा, फॉरवर्ड करोगे एक लेयर के आगे आएगा। टू फ्रंट करते हैं सबसे आगे आ गया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि पोजीशन में जाने के बाद अरेंज के साथ एक आपको टैब नजर आ रहा है लेयर्स का। इस लेयर्स में आप जाओगे और जिस भी लेयर को ऊपर लाना चाहते हो, जैसे पिंक को ऊपर लाना चाहते हो तो पिंक को ब्लैक के ऊपर कर दो, ब्लैक के ऊपर आ जाएगा।
पिंक को रेक्टेंगल के ऊपर लाना चाहते हो, रेक्टेंगल के ऊपर ले आओ तो रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएगा। पिंक को आप क्या करते हो, लाइन के ऊपर लाना चाहते हो, लाइन के ऊपर लाओगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। समझ आ रही है? तो डिफरेंट लेयर्स को आप अपने लिहाज से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। समझ आ गई? अच्छा चलें आगे। अच्छा भाई आगे चलें। फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को, टेक्स्ट को अलाइनमेंट देने के लिए क्या करना है, देखें भाई क्या क्या लिखी हुई है, कंट्रोल शिफ्ट एल आर सी। इसका मतलब क्या है, ये 3 शॉर्टकट कीज एट अ टाइम लिखी हुई है, यानी कि कंट्रोल दबा के, शिफ्ट दबा के, एल दबाओगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप आर दबाओगे तो राइट अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं भाई। अच्छा भाई यहां पर देख लें, इसको मैं डिलीट करता हूं फालतू एलिमेंट्स को, और फालतू एलिमेंट्स को डिलीट करने के बाद हमने क्या किया, यहां पर एक टेक्स्ट ले लिया और टेक्स्ट को हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं इसका, और साइज इंक्रीज करने के बाद इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा समझ में आ जाए। अच्छा मुझे बताएं, अब ये कौन सी अलाइनमेंट में मौजूद है, ये सेंटर अलाइन हुआ हुआ है। अब करना क्या, देखें भाई, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है, शिफ्ट भी दबा के रखना है, और अगर आप एल दबाओगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। हो गया लेफ्ट अलाइन। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और आर दबाओगे तो क्या हो जाएगा, आर राइट अलाइन हो जाएगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाओगे तो अगेन ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को डिफरेंट अलाइनमेंट्स में सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई अलाइनमेंट की सेटिंग। आगे चलते हैं भाई, देखें मजीद शॉर्टकट कीज क्या है। फॉर इटैलिक टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो ये तो आपको पता होगा, क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस आई कर देंगे। किस तरह से, देखें इटैलिक का मतलब क्या होता है, इटैलिक का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को थोड़ा सा डायगोनल फॉर्म में ले आना, या उसको तिरछा कर देना, या तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, ये आपका क्या कहलाता है, इटैलिक कहलाता है। तो करने के लिए क्या करेंगे, या तो इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को बाहर से सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहां से आपके कंट्रोल आई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, दोबारा कंट्रोल आई करोगे दोबारा अपनी जगह पे चला जाएगा। या तो अब क्या हम करो, कुछ को करना चाहते हो तो सिलेक्ट करके आप कंट्रोल आई कर लो तो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ वही वाला पार्ट आपका इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखें नेक्स्ट क्या है, बोल्ड। बोल्ड के लिए क्या करोगे, कंट्रोल बी कर लोगे, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए। तो यहां पर हम जाते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया पूरे का, कंट्रोल बी किया तो पूरे का पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, बोल्ड हो गया। मैं पूरे पैराग्राफ को नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि भाई इसमें से ये वाला पॉइंट क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। तो सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी किया तो वो वाला पॉइंट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को भी कर सकते हो और एक स्पेसिफिक वर्ड को भी आप कर सकते हो। हाँ देखो, पूरे पैराग्राफ को करने के लिए क्या करना है, इसको पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल बी करोगे, पूरा पैराग्राफ हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, या आप इसको अंदर डबल क्लिक करो तो एक लफ्ज सिलेक्ट हो जाएगा, 3 दफा क्लिक करोगे पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगेन बोल्ड करोगे, अगेन पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। टेक्स्ट के लिए तो देख लिया, क्या करेंगे, टी प्रेस करेंगे हम। उसके बाद फॉर जूम इन, जूम इन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ा करना, वाजे करना। ये एलसीडीज ऑन कर दो, देखो ऑफ है तो ऑन है। अच्छा देखें, आपने अपने कैनवस को बड़ा करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के प्लस का बटन दबाएंगे। कौन सा दबाएंगे, प्लस का। ये नजर आ रहा है ना, देखें बैक स्पेस के साथ प्लस का बटन है, तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो आपका कैनवस बड़ा होता जाएगा, जूम इन होता जाएगा। जूम आउट करना है, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ये जूम आउट हो जाए, छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो आगे चलते हैं भाई। भाई स्क्रीन शो हो रही है अभी, दरअसल वो इंटरनेट नहीं चल रहा होता ना,
तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा वेट किया करें, जब इंटरनेट चलेगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। तो इंटरनेट अभी अभी चला है तो इसलिए ऑटोमेटिकली आपकी वो कनेक्ट हो गई हैं। अच्छा चलें आगे चलते हैं भाई। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर अपर केस। अब मिसाल के तौर पर आपने टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट से क्या है आपका छोटी एबीसी में लिखा हुआ है। अपर केस का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखना। अब इसके दो तरीके हैं, आप बताओ कैसे करोगे। देखो एक तरीका तो क्या है कि आप ये यहां से कैप्स लॉक को ऑन कर लो। जैसे ही कैप्स लॉक को ये ए वाला बटन ऑन करोगे तो सारे लेटर्स आपके कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करके पूरी की पूरी राइटिंग आपको दोबारा से लिखनी पड़ेगी। सही है, तो आप दोबारा से लिखना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो ये जो लिखा हुआ है ये अपर केस में चेंज हो जाए। तो क्या करना है आपने, कंट्रोल शिफ्ट के दबाना है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट के दबाओगे सारे का सारा क्या हो जाएगा, अपर केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट के। अगेन दबाओगे दोबारा आपका छोटी लेटर्स में चला जाएगा। सही है, समझ आ गई। दोबारा वही दबा दो। हाँ देखें भाई, बड़ी अपर केस में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के, दोबारा वही दबाओगे तो दोबारा उसी में आ जाएगा। अच्छा, कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल वी। सॉरी यहां पे गलत लिखा हुआ है, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। अच्छा जी, चलें मिसाल के तौर पर ये सर्कल मौजूद है मेरे पास, इसको कंट्रोल सी से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, कॉपी और पेस्ट में क्या फर्क है, कोई बताएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड डुप्लीकेट। कॉपी और डुप्लीकेट में क्या फर्क है, कॉपी में और डुप्लीकेट में क्या फर्क है, कौन बताएगा, कोई तो बताओ यार, तुक्का ही लगा दो, क्या फर्क है। ठीक है हीरो तुम बताओ, कॉपी और डुप्लीकेट में क्या फर्क है। सेम ही है, हाँ भाई क्या फर्क है। सही, एक जगह से किस में, कॉपी में, और डुप्लीकेट में क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक है, सेकंड लास्ट आप बताओ बच्चे, क्या फर्क है, क्या आपको समझ में आया डुप्लीकेट और कॉपी में। ठीक हो गया, चलें भाई बैठ जाएं। अच्छा देखें भाई, मैं आपको एक यूज केस इसका बताता हूं। देखें बुनियादी तौर पे देखें तो बज़ाहिर तौर पे कोई फर्क नहीं है, इसके यूज केस में फर्क है। किस तरह से देखो, अगर मैं क्या करता हूं, यहां से एक और पेज ले लेता हूं। देखें पेज लेने के लिए आप क्या करोगे, प्लस का निशान आ रहा है, यहां पर भी क्लिक कर सकते हो, और यहां पर एड पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर भी कर सकते हो। अब देखो अगर मैंने डुप्लीकेट लेना है तो अल्ट दबा के रखा, और जितना ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसका डुप्लीकेट होता जाएगा। तो मुझे क्या जरूरत है, इसको कंट्रोल सी भी करूं, कंट्रोल वी भी करूं, दो शॉर्टकट कीज लगाऊं। ठीक है, अभी बताया ना, आल्ट दबा के रखो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो ये इसका डुप्लीकेट निकलता जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, कंट्रोल डी करोगे तब भी इसका डुप्लीकेट निकल जाएगा। अब ये तो है डुप्लीकेट, यानी कि उसकी कॉपी बनाना। अब कॉपी में क्या फर्क है, देखो जब आप इसको कॉपी करते हो, आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद किसी भी जगह पे लेके जाके पेस्ट कर सकते हो इसको, आप समझ आ रही है। लेकिन डुप्लीकेट में क्या है, आप उसी पेज पे इसका डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो, आप इसको दूसरे पेज पे लेके जाके इसको लेकर नहीं जा सकते। तो कॉपी में ये फायदा होता है। ठीक है, तो अगर आप एक ही पेज पे काम कर रहे हो, एक ही टेप पे काम कर रहे हो, तो डुप्लीकेट को क्या करना, चूज करना आपके लिए एक वाइज ऑप्शन है। और अगर आप उस एलिमेंट को किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो तो डुप्लीकेट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप वहां पर कॉपी पेस्ट करोगे। समझ आ गया इसका यूज केस। ये क्यों बता रहा हूं, देखें कैनवा क्या देता है आपको, ये अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आप एक डिजाइन में से एलिमेंट को निकाल के किसी दूसरे डिजाइन में लगा सकते हो। जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं डिजाइन में जाता हूं, और इस डिजाइन में जाने के बाद मुझे मिसाल के तौर पर ये वाला इसका बॉक्स पसंद आ गया। ठीक है, डिजाइन पसंद आ गया, तो इस डिजाइन को मैं कॉपी करके कहीं भी लेके जाके पेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिया, कॉपी किया, उसको कॉपी करने के बाद मैं इधर लेके जाके पेस्ट कर दिया मैंने। समझ आ रही है भाई।
तो ये का फायदा होता है आपके कॉपी और पेस्ट का, डुप्लीकेट के हटकर। किसकी? वी की, पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल वी पेस्ट। नहीं, पी होता है प्रिंट के लिए, ये हो सकता है क्या चीज, कंट्रोल प्लस वी होता है। हाँ, कंट्रोल पी किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल पी करोगे, जो भी आपका इमेज होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल वी से क्या होगा? पेस्ट होगा। भाई क्लियर है यहां तक? अच्छा, कोई सवाल इस हवाले से? कोई सवाल नहीं, चलें कैनवा पर? चलें भाई, आगे चलते हैं, फिर कैनवा को स्टार्ट करते हैं। भाई देखें, सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे क्या चीज? लोगो बनाना सीखेंगे। अब इस लोगो बनाने के लिए क्या करना है आपने? अच्छा भाई, लास्ट में आप खड़े हो जाएं, भाई लास्ट में आप खड़े हो जाएं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब कैनवा पे कोई भी चीज डिजाइन करने लगेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? जब भी डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डिजाइनिंग? बेटा भाई, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप उसका साइज देखेंगे कि भाई आप जो भी चीज बनाने जा रहे हैं कि किस साइज पर बनेगी, ठीक है, कितने पिक्सल्स पर बनेगी, वो चीज आपके माइंड में होगी तो तब आप एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करेंगे। पता लगे आपने अपनी मर्जी के साइज पे बना दिया, लेकिन जब उसको पोस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या आधी चीजें आ रही हैं, आधी चीजें फ्रेम में आ ही नहीं रही। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बड़ा डिटेल में आपको बताया था। अच्छा, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर साइज आपको मालूम नहीं है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे भाई लोगो का साइज क्या होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ लोगो। यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइज ऑफ लोगो, ठीक है, लिखा तो इसने बता दिया कि भाई आपके पास मुख्तलिफ तरह के लोगो होते हैं। स्टैंडर्ड साइज हॉरिजॉन्टल देखने जा रहे हो आप, वर्टिकल देखने जा रहे हो, 250 बाई 400 पिक्सल्स का भी होता है, 160 बाई 160 का भी होता है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के होते हैं, 250 बाई 150 का भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, होम पे जाते हैं कैनवा के, और यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन पे जाते हैं। तो अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई भी यहाँ पर लिखेंगे आप, उसका आपको साइज दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो मुझे चाहिए, तो लोगो मैंने लिखा, तो लोगो के बाद हमें देखें यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के साइजेज आ जाएंगे हमारे पास। एनिमेटेड लोगो आ गया, ट्विच लोगो आ गया, देखें हर उसका क्या है, आपका साइज अलग अलग है। जूम लोगो देखें, सोलो लोगो, ये सारे के सारे आपके अलग अलग साइजेस के आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ लोगो चाहिए, लोगो पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा लोगो हमें चाहिए बनाना है। अब देखें एक इंपॉर्टेंट बात सुन लें भाई, देखें जब भी लोगो बनाया जाता है ना, जब भी एक कंपनी अपना लोगो डिजाइन करवाती है, लोगो का मकसद क्या होता है, उसकी ब्रांडिंग करना, उस किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की। तो उसके पीछे एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की पूरी टीम काम कर रही होती है, ठीक है। पहले लोगो क्या होता है, स्केच होता है, स्केचिंग के बाद वो ढूंढते हैं कि भाई इस कंपनी के ब्रांड को कौन सा कलर सूट करेगा। अगर ये क्या करें, लॉयल्टी को जाहिर करना चाह रहे हैं तो वहां पर क्या लगाएंगे, ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, पर्पल कलर का इस्तेमाल करेंगे। सारी साइकोलॉजी पढ़ के आ चुके ना हम लोग, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट का लोगो बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे मोशन कैसे क्रिएट करवाना है, डायगोनल लाइंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्कल को मोशन में किस तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो पूरी की पूरी क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है, साइंस लगाई जाती है, तब जाके क्या होता है, फिर उसकी स्केचिंग बनती है। यानी कि हफ्तों लग जाते हैं लोगो डिजाइन करने में, ठीक है। बार बार उसकी टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग करने के बाद जाकर आपका लोगो क्या होता है, स्केचिंग में फाइनल होता है, फिर उसको कंप्यूटर पे बनाया जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस होता है। अब जाहिर सी बात है, हम उस तरह का प्रोफेशनल वे में काम तो नहीं कर रहे, हमने काफी हद तक चीज़ों को पढ़ लिया है कि भाई एलिमेंट का क्या काम होता है, कलर साइकोलॉजी का क्या काम होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, उस लिहाज से प्रोफेशनल लोगो हम अब क्रिएट करने के काबिल चंद एक क्लासों में नहीं हो सकते, 4-5 क्लासों में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना काम कर लेंगे कि भाई हम अपना ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे हम जो भी ई कॉमर्स अपना बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, कुछ भी सोशल मीडिया पे काम करेंगे, तो हमारा अपना काम क्या हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं, एक नॉर्मल जिसने ये चीजें नहीं पढ़ी उसके मुकाबले में। लेकिन अगर आप इंस्पिरेशन ले ली आपने किसी पिंटरेस्ट पे जाके, आप कह रहे हो ऐसा तो बन ही नहीं रहा, तो फिर ये पीछे पॉइंट आपने याद रखना है कि भाई उस लिहाज का प्रोफेशनल डिजाइनिंग हम इस तरह से कैनवा पे नहीं कर सकते, बाकी हम उसको सीखेंगे तो फिर हम करने के काबिल होंगे उस पर, ठीक है।
तो दूसरी बात क्या याद रखनी लोगो बनाते वक्त कि भाई जिस भी चीज का लोगो बना रहे हैं, जिस भी ब्रांड का बना रहे हैं, तो वो सिंबल उसमें आना चाहिए। जैसे आप क्या करें, बॉडी बिल्डिंग का लोगो बना रहे हैं, किसी जिम का लोगो बना रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, जाहिर सी बात है एक बॉडी बिल्डर आएगा। ठीक है, आप कॉफी का कोई लोगो बना रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, एक कॉफी का कप आएगा। समझा रही कि नहीं आ रही? तो अगर ट्रेवल एजेंसी का बना रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, एक एरोप्लेन आएगा, यानी कि ट्रेवलिंग को जाहिर करेगा, या तो दुनिया की इमेज आ जाएगी, पूरी दुनिया में हम क्या करें, ट्रेवल की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। तो ये आपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखते हुए क्या करना है, लोगों को बनाना है। लेट्स से हम पहला लोगो बनाते हैं, जिम का बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स पे जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते थे जिम। ठीक है, जैसे जिम लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी ग्राफिक्स होंगे आ जाएंगे। तो आपने ग्राफिक्स पे जाना है, ग्राफिक्स पे जाने के बाद डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कोई मिल जाए, ये ले लें, बड़ा खतरनाक लग रहा है ना। चले भाई, कलर चेंज कर लेंगे हम बाद में इसका। चलें, कलर इसका हम ब्लू रख लेते हैं। सही है, ब्लू कलर आ गया इसका। उसके बाद क्या लेते हैं, दोबारा हम जाते हैं एलिमेंट्स में और यहाँ पे लिखते हैं अगेन जिम लिखते हैं, और कोई वेट उठा लेते हैं इसका। कोई डंबल वगैरह मिल रहा है तो वो उठा लेते हैं। चलें, ये डंबल हमें मिल गया, तो ये हमने क्या कर दिया, इसके यहाँ पर लाकर अलाइन कर दिया। ठीक है भाई, अगर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो छोटा कर दें इसको। चलें, आप ऊपर कह रहे हैं, ऊपर ले आते हैं इसको हम। ऊपर अजीब नहीं लग रहा, नीचे सही लग रहा है ना। चलें, आप ट्राई कीजिएगा, आप बनाइएगा इसको। ये भी कर सकते हैं हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमने ये बना दिया। अब इसका नाम लिख लेते हैं कुछ भी। टी आपने लिखा, आपका टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं द फिटनेस क्लब। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं द फिटनेस। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके लोगों को इसके टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा प्ले करना है। हमने प्ले किस तरह से करना है कि एक हिरार्की क्रिएट कर लें कि भाई पहले दा पे नज़र चली जाए या क्लब पे नज़र चली जाए, इसका कलर आप चेंज कर लें। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्लब का साइज चेंज करता हूँ। क्लब को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से इसके मैं साइज को चेंज करता हूँ। लेकिन अब मसला आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो सारे का साइज चेंज कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ क्लब का साइज चेंज करना है। तो क्या करूंगा, अगेन मैं यहां से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट बना लूंगा। तो पहले वाले में लिख दूंगा, सिर्फ दा को रहने दूंगा और फिटनेस क्लब को रिमूव कर दूंगा, और दूसरे वाले टेक्स्ट से क्या करूंगा, दा को रिमूव कर दूंगा और फिटनेस क्लब को रहने दूंगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, दा को ऊपर ले जाएंगे और फिटनेस क्लब को ऊपर रख देंगे। ठीक है, यहां से आप क्या कर लें, इसके साइज को आप इंक्रीज कर दें, और यहां से आप इसको बोल्ड भी कर दें, थोड़ा सा वाजे हो जाए, और यहाँ से आप फिटनेस क्लब को भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके आप बोल्ड कर दें इसको। ठीक है, अब देखें यहाँ से इसका साइज क्या था, हमारे पास 23 था, इसका हम बढ़ा देते हैं। देखें अब ये हमें पहले फिटनेस क्लब नजर आएगा, फिर दा नजर आएगा। अब एक काम कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लें, इसका मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, उसका ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब यहाँ से आप इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। जो फॉन्ट ठीक लगता है आप उसको सिलेक्ट करें और वही फॉन्ट आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा वहां पर। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो जो फॉन्ट आपको ठीक लगे आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल वाला फॉन्ट दे देते हैं। स्टाइल वाले फॉन्ट को कैनवा पे कहते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आप लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो लेट्स से ये मेरे पास आ गया, आप इसका साइज इंक्रीज कर दें। तो एक तो हमारे पास ये डिजाइन बन गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लें। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको आप सिलेक्ट कर लें सारों को और यहाँ से सेंटर में ले आएं,
और लाने के बाद आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं कि सारे एक साथ मूव होंगे। यहाँ से ग्रुप कर लें, या शॉर्टकट की क्या है इसकी, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी कर लें, तब भी ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखें एक को मूव करूंगे तो सारे मूव होंगे। अच्छा, ये करने के बाद आप चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको किसी एलिमेंट में भी डाल सकते हैं। सर्कल में आपने डालना है, सी प्रेस करें, सर्कल आपके पास आ गया, और सर्कल पे कलर पे जाके आप इसके बैकग्राउंड को डाल सकते हैं। नो कलर पे जाएंगे तो ये इसकी कलर हट जाएगा, और यहाँ पे आउटलाइन पे जाके आप इसकी कुछ ना कुछ आउटलाइन रख लें ताकि वो नज़र भी आए। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपने, और ये देखें आपका ये सर्कल में आ गया। आउटलाइन यहाँ से आएगी। जैसे आप इसका दोबारा देख लें, जैसे हमने सी दबा के सर्कल लिया, और सर्कल लेने के बाद इसके कलर पे गए, कलर पे जाने के बाद इसको पहले ट्रांसपेरेंट कर दिया, इसके साथ कलर के साथ ही आउटलाइन का बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। बॉर्डर पे गए, आपने ये बॉर्डर ले लिया। ठीक है, आप चाहें तो इसके बॉर्डर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4 आ रहा है 3 कर दें, 2 कर दें, 10 कर दें, जो आपके उसके लिहाज से आ रहा है आप कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप गए, आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, और इंक्रीज़ करने के बाद आपने इसको सेट कर लिया। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अब इसको अंदर वाले को मूव करवाना चाह रहे हैं, मूव नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, अभी बताया था, नहीं, अंदर वाले को मूव करा, मैं पिक्चर को मूव करवा रहा हूँ, कंट्रोल दबा के क्लिक दबाएंगे तो अंदर वाले को सिलेक्ट कर लेगा। आप इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? क्या चीज़ बैकग्राउंड? हाँ, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो भाई देखें, ये बार वाले सर्कल पे क्लिक करें, और यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आप देना चाहें। वैसे बैकग्राउंड का कलर तो नॉर्मली नहीं होता लोगों में, सही है? अच्छा, एक और बात देख लें भाई, मुझे लग रहा है कि ये जो सा बॉडी बिल्डर यहाँ पर मौजूद है वो क्या है, थोड़ा सा सेंटर में नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा है, लेकिन अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये पूरी इमेज मूव हो रही है। तो सिर्फ बॉडी बिल्डर को चेंज करने के लिए मुझे इसको अनग्रुप करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अनग्रुप करूंगा तब जाके मैं डिफरेंट एलिमेंट पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, एक तो आपने सर्कल में इसको क्या कर लिया, आपने बना लिया। फिर देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे आप, इसी लोगों का एक और डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर आप लिख दें शील्ड लिख दें, जैसे शील्ड लिखेंगे तो आपके पास ये शील्ड वाला एक लोगो आ जाएगा। ठीक है, इसमें वो शील्ड ले लें जिस पर क्या है, आपका प्रो वर्जन नहीं लिखा हुआ आ रहा। आप यहां पर जाएं, सर्कल को हटा दें, और अब इसको शील्ड में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहां से आप चाहें तो कलर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ब्लू कलर रख सकते हैं, या जो भी आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई? इसको सेंटर में करना है तो इसको सिलेक्ट करें, और इसको थोड़ा सा सेंटर में आप ले आए। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ तरह का क्या कर सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात देखें, अब यहाँ पे डिजाइन में हम जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, डिजाइन में जाते हैं। देखें ये बनी बनाई टेम्पलेट्स आपको मिल रही है, इनको भी आप एडिट कर सकते हैं। इनको कैसे एडिट करना है, जैसे जिम से रिलेटेड आपको चाहिए तो यहाँ पर लिखें जिम लिख दें, और देखेंगे जिम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास कि आप किसी भी डिजाइन में से, आपने स्क्रेच से तो बना दिया थिंकिंग अपनी लगाकर, आप किसी भी डिजाइन में से कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। जैसे आपके पास ये डिजाइन है, इसमें से आपको सर्कल अगर चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, ये बॉडी बिल्डर चाहिए तो आप ले सकते हैं। किस तरह से देखें, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये वाला चाहिए डिजाइन, तो आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि भाई इस डिजाइन को इसी के ऊपर रिप्लेस कर दूं या नए पेज पे जाऊं, तो आपने नए पेज पे करना है ताकि आपका प्रीवियस डिजाइन खराब ना हो। अच्छा भाई, ये क्यों नहीं आ रहा भाई, ऊपर आ गया। अच्छा भाई, आपने इस बॉडी बिल्डर को इस्तेमाल करना है तो आप इसको यहां से कॉपी करें और अपने डिजाइन पे लेके जाके क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, तो देखें यहां से हमारा ये बॉडी बिल्डर क्या हो गया, हट गया, और इसकी जगह ये वाला बॉडी बिल्डर आ गया।
ठीक है भाई, समझ आ रही है? तो मुख्तलिफ तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखें, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला जो हमारे पास क्या है, ये डंबल है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो पोजीशन पे जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर आ गया। अब देखें, अब ये बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, समझ आ गई? तो इस तरह से डिफरेंट तरीकों से आप क्या कर सकते हो, आप अपना डिजाइन भाई यहां पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और मुख्तलिफ आपने डिजाइन को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद हाँ भाई, कोई सवाल है? अब देखें भाई, यहां पर आ जाएं, आपको ये वाला फ्रेम अगर पसंद आ रहा है, यहां पर देख लें भाई, अगर ये फ्रेम पसंद आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पेज कर दिया आपने, और यहां से आपको ये फ्रेम चाहिए मिसाल के तौर पर, तो इस फ्रेम को आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहां पर जाओ और इस फ्रेम को हटाकर आप ये वाला फ्रेम लगा सकते हो। ठीक है, हाँ। इसके कलर पे जाओ, इसका बैकग्राउंड क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो, और इसकी आउटलाइन व्हाइट के बजाय आप क्या कर दो, ब्लैक कर दो, या आपको ब्लू करनी है तो ब्लू कर दो। ठीक है, समझ आ रही है? तो जितनी आप क्रिएटिविटी को दिखाएंगे यहां पर, उतना ज्यादा अच्छा आपका डिजाइन बनेगा। ठीक है, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, इसको हम ब्लू कर लेते हैं। भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से डिफरेंट तरह के लोगोस आपने क्या करने, ट्राई करने, बनाने डिफरेंट ब्रांड के। अगर आप कॉफी का लोगो बनाना चाह रहे हैं तो भाई क्या करेंगे आप, इसको हम डिलीट कर देते हैं फालतू पेजेस को, ऐड न्यू पेज पे जाएं, यहां पे एलिमेंट्स पे जाके क्या लिखेंगे, कॉफी लिख दें भाई। कॉफी आपने लिख दिया, ये कॉफी का कप आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कॉफी का आपके पास वो जो कप आ जाएगा, उसको डिफरेंट तरह से आप अरेंज करके, डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी लगा के, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना लोगो वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। भाई आज की क्लास में कोई इशू, कोई मसला? ठीक है, अब देखें फाइनल चीज देख लें, अगर आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपने शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर देखें, होना तो चाहिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड, लेकिन चूंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है, तो हमें पीएनजी में ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें नीचे ऑप्शन दे रहे 3 पेजेस, यानी कि सारे पेजेस डाउनलोड करने में कह रहा हूं, नहीं सारे ना करो, आप क्या करो, ये वाला लोगो डाउनलोड कर लो, ये पहला दूसरा पेज छोड़ दो, तीसरे वाला आप डाउनलोड कर लो। आपने डन किया और इसको आपने ओके कर दिया। अब देखें तीसरे पेज वाला लोगो क्या हो जाएगा, हमारा डाउनलोड हो जाएगा। दोबारा देख लें भाई, डाउनलोड पे, शेयर पे जाएंगे और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पूछ रहे सारे पेजेस कर दूं या कोई एक पेज करना चाहते हो। आप नीचे ड्रॉप डाउन पे गए, आपने कहा भाई पेज नंबर 2 कर दो, 1 को छोड़ दो, पेज नंबर 2 को कर दो, और यहां से आपने डन किया और यहां पर आके डाउनलोड कर दिया। जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आपके डाउनलोड्स में ये आ रहा होगा, इसको हम देखते हैं। साइज क्या, 2 मिनट। अच्छा ये आ गया आपके पास। अब देखें इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास लोगो कुछ इस तरह का आ रहा है। आप इसका बैकग्राउंड हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, रिमूव बीजी पे जाके इसका बैकग्राउंड हटा दोगे। वही प्रो वाला वर्जन आप क्या करोगे, दूसरे तरीके से हासिल कर लोगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने लोगो बनाना देखा। आपका काम क्या है, आप लोगों ने घर से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी 2 लोगो किसी भी ब्रांड के आपने क्रिएट करने हैं, किसी कार के क्रिएट कर लें, कॉफी शॉप के क्रिएट कर लें, आपने ये करके आने हैं। आप YouTube से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, लोग किस तरह से बना रहे हैं, डिफरेंट तरह के आइडियाज लेकर आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या बने बनाए टेम्पलेट्स पे भी जाके आप लिखोगे कॉफी, तो यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट्स में इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि किस तरह का लोगो बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको वीडियोस भी देख लें, प्रेजेंटेशन भी देख लें, किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से एडिट की जाती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है।